जी मलिक साहब, माइक खोले मलिक साहब का, मलिक तनवीर असलम साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आज बड़े अरसे के बाद मैंने तकरीर करने का सोचा है, तो 1:30 बजे से मुझे उठाया और बिठाया जा रहा है और 3 बज गए हैं। आई एम सॉरी जी। आपको पता है मैं और आप जिस प्रॉब्लम का शिकार है, 1.5 घंटा बहुत लंबा पीरियड है, दिमाग काम करना थोड़ा सा कम मैं हो गया माफ़ी है। चाहता हूँ। ये बजट जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले तो इस जी, बजट ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। इस बजट का अगर हम पस मंज़र देखें तो एक मुश्किल माशी हालात हैं, IMF के दबाव हैं। अगर उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हम इस बजट को एनालाइज करें तो हमें एक ये मुतवाज़न और बैलेंस बजट नज़र आता है, जिसके लिए मैं वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब और चीफ मिनिस्टर साहिबा और उनकी पूरी कैबिनेट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंतहाई मुश्किल हालात थे। और जो मुझे मेन हाइलाइट्स नज़र आई हैं, मैं इंशाल्लाह आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले तो इट्स अ टैक्स फ्री बजट। आवाम और बिजनेस कम्युनिटी पे किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। दूसरा, हुकूमत ने अपने जारी अखराजात में 3.1% की कमी करके हकीकी कफ़ायत शारी की बुनियाद भी रखी है। इस बजट में जहाँ स्पीकर साहब, चूँकि फेडरेशन ने तमाम सूबों से एक बहुत बड़ा चंक ले लिया है और जिसमें सूबा पंजाब सरे फहरिस्त रहा है और उसका हक भी बनता था, इसलिए ADP पिछले साल की बनिस्बत इस साल 40% कम हुआ है। लेकिन जो हमारी मेन तरजीहात हैं, तालीम और सेहत, उनमें किसी किस्म की कमी नज़र नहीं आई है। शोबे तालीम के लिए 750 अरब रुपया यानी 15% इजाफा लास्ट बजट से इस बजट में नज़र आया है। हेल्थ सेक्टर में 500 अरब की एलोकेशन है, जो पिछले साल के बजट से 10% ज़्यादा है, जिससे मज़ीद कैंसर या चिल्ड्रन अस्पतालों के मंसूबे मुकम्मल किए जा सकते हैं। एक अहम चीज़ जो मुझे इस बजट में नज़र आई है वो PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके ज़रिए अगले 3 सालों में रोज़गार के बहुत सारे नए मौके पैदा भी होंगे। जो नेगेटिव्स हैं इस बजट के जो मुझे नज़र आए हैं, उसमें सबसे पहला तो मुश्किल माशी हालात की वजह से जो ADP को कट लगा। सेकेंडली, मैं समझता हूँ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो 7% बढ़ाई गई हैं और जो पेंशन में 3.5% का इजाफा किया गया है, मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर फाइनेंस से कि इसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि आज के दौर में ये इंक्रीज़ जो है जो बड़ा कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते से दुनिया में जो चेंजेस आई हैं, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा बुनियादी किरदार रहा है, जिसके लिए मैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूंगा कि आज इंटरनेशनल एरिना में पाकिस्तान का नाम बहुत हाई लेवल पे लिया जा रहा है। यकीनन ये जो बजट आज हमें कम नज़र आ रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में यही कैच है, यही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि इस करंट का मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अगले 2-3 साल में क्या हासिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ओपनिंग हमारे सामने आ गई है और इंशाल्लाह ये जो बजट के गैप्स है, जिसके लिए हमें अपने ADP को कट लगाना पड़ा है, वो इंशाल्लाह इसी साल इंशाल्लाह जब हमारे माशी हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह हम उसको कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। लास्टली, मैं स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई है कि मुझे आपके सामने बात करने का मौका मिला है, चूँकि आपका और हमारा सियासी सफ़र का आगाज़ भी इकट्ठा ही हुआ था। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये मेरी 5th कंसेक्यूटिव टर्म एज एन MPA फ्रॉम चकवाल PP21 है। आपको बखूबी वाकिफ़ है कि चकवाल और PP21 चकवाल के बड़े हलकों में शामिल है, जो 3 तहसील पे है। इसमें चुआ सैदन शाह भी है, कलर कहार भी है और चकवाल भी है। और अगर मैं देहातों की बात करूँ तो ये 300 ज़्यादा गांव बन जाते हैं। मेरी सिर्फ ये गुजारिश होगी आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस
रूरल सेंटर्स में नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो तकरीबन सारी रूरल है एक्सेप्ट फॉर वन चुआ सिटी विच इज़ अ स्मॉल टाउन। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे भी तवज्जो दी जाए, चूँकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं मुख्तसरन चुआ सैदन शाह की बात करूँ तो वहाँ पे जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, अल्लाह ताला के फजल करम से 2013 से 18 में जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और आई वॉज मिनिस्टर हाउसिंग एंड CNW एट दैट टाइम, हमने चोए का जो बड़ा मसला था स्टॉर्म वाटर चैनल, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाने में कामयाब हो गए। आज चुआ सैदन शाह को बारिशों में फ्लड्स में किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन चोए की जो मेन डिमांड है, चूँकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शहर से फासले पे है और वो हिली टेरेन है, इसलिए मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि चुआ सैदन शाह में एक स्मॉल मेडिकल सेंटर की ज़रूरत है जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन को डील किया जाए। जब कोई बड़ा वाक़या हो तो वो तहसील हेडक्वार्टर जाया जा सकता है। चूँकि हिली टेरेन है, आम आदमी को छोटी मोटी चीज़ों के लिए 8-10 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है, जिसके लिए उनको तकलीफ़ होती है। तो मेरी ये आपसे गुजारिश होगी और मैं उम्मीद करता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा से भी कि वो जहाँ बड़े बड़े सिटीज़ पैकेजेस अनाउंस कर रही हैं, मेरे हलके में ये एक ही छोटी सी सिटी है, चुआ सैदन शाह को भी अपने सिटी पैकेज में शामिल कर लिया जाए। दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है, 2018 से लेकर 2022 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे देहातों में तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। स्पेशली देहाती इलाकों में लिंक रोड्स की बड़ी बुरी हालत है। मैं इस बात का शुक्रिया अदा करूंगा कि लास्ट 2 बजट्स में चकवाल का जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर था और PP21 का जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर था रोड्स के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर की खसूसी मेहरबानी की वजह से कलर कहार चुआ रोड, चुआ पिंड दादन खान रोड और बिलखसूस सराई से आड़ा रोड जो इलाका जंगड़ कहलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मंसूबे ऑन गोइंग हैं और जल्द पाए तकमील तक पहुँच जाएंगे। मैं जनाब स्पीकर साहब इरिगेशन के हवाले से, चूँकि चीफ मिनिस्टर का बहुत फोकस है बरानी डिस्ट्रिक्ट्स पे, चकवाल एक बरानी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बारिश की बड़ी कमी है, स्मॉल डैम्स का बहुत पोटेंशियल है। मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर फाइनेंस से भी और इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी कि मज़ीद फिजिबिलिटी स्टडी की जाए और चकवाल में न सिर्फ डैम बनाए जाएँ, बल्कि जो एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो डैम बने हुए हैं वो 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहे, उनके टेक्निकल फ्लॉस को दूर किया जाए। फ्लड डैमेजेस, पिछले साल चकवाल से फ्लड डैमेजेस का आगाज़ हुआ, उसके बाद 15 दिन बाद फ्लड्स आगे चले गए। अभी तक हमारे ज़िला चकवाल में और नुकसान भी PP21 में ज़्यादा हुआ था। मेरी गुजारिश होगी कि फ्लड डैमेजेस के हवाले से जो काम ऑन गोइंग है उनको इस बजट के अंदर ही जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मैं स्पीकर साहब, चूँकि आप इंटेलेक्चुअल आदमी भी हैं, आखिर में सिर्फ आपके नॉलेज में ये बात लाना चाहूँगा और मुझे ये बात डिस्टर्ब भी करती है और अवाम भी इस बार पे बहुत शकूक व शुबात का इजहार करते हैं कि अक्सर आजकल जो टेंडर्स हो रहे हैं, मैं मिसाल देता हूँ, रिसेंटली मेरे हल्के में एक वाटर सप्लाई का टेंडर हुआ 12 करोड़ का, जो बिड आई वो -32% थी। अब लोग पूछते हैं कि -32% में वो प्रोजेक्ट किस तरह सक्सेसफुल हो सकता है, लोगों के ज़हन में ये डाउट्स आते हैं। इसलिए मेरी आपके तवज्जुह से मिनिस्टर फाइनेंस और PND से ये रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा अपने रेट स्ट्रक्चर को दोबारा एनालाइज करें, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि कोई बंदा -32% पे कोई प्रोजेक्ट किस तरह कंप्लीट कर सकता है। उससे लाभाला लोगों के जहन में ये डाउट्स पैदा होते हैं कि इसमें करप्शन होनी है, इसमें पुअर क्वालिटी होनी है, या देयर इज़ अ सम लूप होल इन PND डिपार्टमेंट कि ये रेट्स इतने एग्जैजरेटेड बनाए जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर शायद -32% पे भी इसे ले लेते हैं। आखिर में मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो रूरल साइड के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। बिलखसूस स्पीकर साहब, अपना घर अपना छत स्कीम जो है वो रूरल साइड में एक बहुत बड़ा इनकलाब ला रही है। जिस देहात में जाओ, जहाँ पे जाओ, 70-70, 80-80, 100-100 घर गरीब आदमी उस स्कीम का फ़ायदा उठा के बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेस चकवाल में बहुत सक्सेसफुल रही है, लेकिन हमें कलर कहार तहसील
और तहसील चौथ सैदर शाह में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो हिली टेरेन्स हैं। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हमसे वादा करके गए थे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में जब हाइब्रिड बसें आएंगी तो इंशाल्लाह कलर कहार तहसील और चौथ सैदर शाह को इलेक्ट्रिक बसेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मैं जनाब स्पीकर साहब आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको आखिर में अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपकी लीडरशिप में हमने बहुत सारे अदवार देखे हैं। ये 25वां साल है जिस ऐसन तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और जिस ऐसन तरीके से आपने इस असेंबली को एम्पावर किया है, स्टैंडिंग कमेटीज़ को एम्पावर किया है, इससे पहले मैं समझता हूँ 25 साल में हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे और आप जितना अभी भी आपने जितना टाइम लगाया है मेंबर्स को समझाने में, मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी हमने स्पीकर्स देखे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का भी हमने दौर देखा है, वो इस तरफ तो देखते नहीं थे, वो तो देखते ही इस तरफ थे, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं, इसलिए शायद सब लोग आपको पसंद भी करते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे और आप इस जमहूरियत को इस असेंबली में मज़ीद मजबूत से मजबूत कर सकें। खुदावंद करीम आपका हाफिज़। ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट जनाब।